हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए देखिए अभी मैंने आज तक आपको बताया है कि जब हम जो भी आप ब्लाउजेस करेंगे फ्रंट के, ऑलमोस्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, बैक कंप्लीट हो गया है, स्लीव्स कंप्लीट हो गया है और एक बेल्ट वाला ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी हम बैक पार्ट से ही करेंगे। जो भी हमारे पास मेजरमेंट होता है उससे हम क्या करते हैं, बैक पार्ट निकाल लेते हैं और इसको ही रख के हम प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बैक पार्ट में हमें सबसे पहले क्या ट्रेस करना पड़ता है, आप वो चीज़ देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को ट्रेस करेंगे। ट्रेस हम शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, इसको इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, आप देखिए जब भी हमें ये बैक फोल्ड पे रहता है, फ्रंट ओपन करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट में स्टिचिंग मार्जिन ले लेते हैं प्लेकेट के लिए, और यदि जब बैक ओपन रहता है तो हम यहाँ ही पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 1/4 इंच प्लेकेट के लिए, हुकाई के लिए। ठीक है, और फ्रंट को क्या करेंगे, फोल्ड में करेंगे। ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ती है जब बैक पार्ट की अपन ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ से शोल्डर ट्रेस करती हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ किया, ये फिटिंग की मार्किंग की, और यहाँ से हम कितना बढ़ाएंगे, आधा इंच बढ़ाना है। ठीक, हेल्दी लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, 0.75 इंच भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच और 1.5 इंच और 2 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि अब देखिए हम प्रिंसेस कट में सिर्फ ये और ये डार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो हमें मेन डार्ट तो अपनी यही रहती है हेल्दी लोगों के लिए। जैसे हेल्दी का मतलब क्या होता है, 40 से ऊपर वालों के लिए, 36 से नीचे वालों के लिए 1.5 इंच तक आप ले सकते हो। तो ये पॉइंट आ गया, इसको हमने इससे मिला दिया। नीचे की साइड हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, आप सिंपल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। इस साइड हमें कितना जाना है, 1/4 इंच जाना है। ठीक है, कितना जाना है, 1/4 इंच। ये कॉमन है सभी के लिए, हमें सिर्फ फ्रंट ओपनिंग के लिए ये चीज़ लेते हैं। इस लाइन को आप थोड़ा सा लंबा कर दो। अब जब देखिए गला बड़ा रहता है तो मैं हल्का सा यहाँ पे लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेना अपन को, हल्का सा मार्जिन। जैसे ये मार्जिन है तो मार्जिन के बाद से हल्का 1/4 इंच नीचे आ गए, वहाँ से हमने क्या किया, फ्रंट नेक मेज़र किया जिसका जितना हो, और यहाँ से हमने फ्रंट नेक को शेप दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या, बैक पार्ट का काम खत्म। अब इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। ओके, ये हमारी तो स्टेप हो गई, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट सॉरी। ये देखिए अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में बस्ट पॉइंट मेज़र करना है। बस्ट पॉइंट हम कैसे मेज़र करते हैं, चलिए देखते हैं। ये लेंगे ये, ठीक है ना। अभी हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट आर्म होल भी यही ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हम जब इसकी अभी कटिंग नहीं करना है, अभी आप सिर्फ निशान लगाना है। बस्ट पॉइंट कैसे मेज़र करते हैं वो चीज़ देखिए। यहाँ से जो मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन, वो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे ये लेंथ लेते हैं बस्ट पॉइंट की, और ये क्या होती है, विड्थ होती है। ये क्या होती है, विड्थ। नॉर्मली 3.5 इंच और 4 इंच पे हो जाता है। कम चेस्ट वालों के लिए 3.5 इंच, हेल्दी मतलब 40 से ऊपर वालों के लिए 4 इंच तक आ जाता है। लेकिन ये कैसे निकालते हैं आप, आज हम उसको वो भी बताते हैं। ठीक है, ये तो होता है बस्ट पॉइंट लेंथ। ठीक है ना, ये लेंथ हो जाएगी जो हम मेज़र करते हैं हर उसमें मेज़रमेंट में, तो ये लेंथ हो जाती है, और ये जहाँ दो क्रॉस करते हैं ये होता है बस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये विड्थ कैसे निकालते हैं, 1/10 चेस्ट। ठीक है, तो जिसका जितना चेस्ट होगा, जैसे कि 40 है तो ये 4 से डिवाइड किया तो 4 इंच आ गया। 1/10 चेस्ट, ये कितना है, 1/4 36 है, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, तो मतलब वही इसके अप्रॉक्स आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट लग गया है, अब हमें इसकी डार्ट्स प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। वो हम कैसे देखेंगे, स्टेप सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास बस्ट पॉइंट है यहाँ पे ये। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सीधे नीचे आना है। ओके, और यहाँ से इसको क्या करना है, हल्का सा इस तरीके से शेप दे देना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच, और यहाँ से 1 या 1.5 इंच। ठीक है ना, यहाँ पे इस साइड कितना जाना है, 1 और 1.5 इंच। आप 2 इंच भी जा सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेस्ट। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से तो स्ट्रेट मिलना है। अब यहाँ से हम सीधा कितना जाना है, ये हमने थोड़ी सी सीधी लाइन खींची, यहाँ के नीचे तक 3 इंच मेज़र किया, और 3 इंच मेज़र से इसको इस तरीके से यहाँ पे शेप दे दिया। देखिए मैं यहाँ से 3 इंच क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ब्लाउज़ की लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है। ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा होगी तो हम ये चीज़ है ना, जैसे यहाँ तक आ रहा है तो इतना बड़ा डार्ट तो नहीं लगाएंगे,
आपको यहाँ से सिर्फ 3 इंच, क्योंकि ये जो कफ एरिया क्रिएट होता है ना वो 3-3 इंच के मेजरमेंट में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए। बाकी चीज़ें अपन यदि किसी को ब्लाउज ज़्यादा लेंथ ज़्यादा भी चाहिए होती है तो हम यहाँ से सीधा ले लेते हैं। ओके, अब जब ये डार्ट लगाएंगे तो अपन को नीचे थोड़ा सा मार्जिन लेना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से हम ले लेते हैं। यहाँ स्ट्रेट इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार जैसे देखिए फ्रंट ओपन है यदि, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डार्ट लगाएंगे, ठीक है। यदि ये बैक ओपन रहता है तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने बैक ओपन रखा है ये वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट डार्ट लगाएंगे। यहाँ तक टच नहीं करना, यहाँ तक बस 1 इंच छोड़ करके, ठीक है। ये 1/2 इंच की लगती है, 1/4 इधर 1/4 इधर, या आप टोटल 1/2 इंच की भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन लिया जाएगा और ये थोड़ा सा ये, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या रहता है, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए ऐसी ये वाली चीज़ को डार्ट को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये कट जाएगा और हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब देखिए हम फ्रंट ओपन नहीं करके बैक ओपन करते हैं तो ये चीज़ फोल्ड पे आ जाएगी, फिर अपन को ये डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और कई बार जब ज़्यादा फिटिंग चाहिए होती है ना तो ये फोल्ड में भी ये डार्ट लग सकती है। ये कम चेस्ट 36 से चेस्ट नीचे यदि जिसका होता है या वो, तो उधर भी ये फोल्ड में ये डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए इस तरीके से ये लेंगे, यहाँ ये हमने क्या किया, इसको इस तरीके से शेप दिया, 1/2 इंच पे इसको मिल गए, यहाँ से 1.5 इंच का यहाँ तक अपने थोड़ा सीधी लाइन कीजिए और इसको इस तरीके से मिल गए, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से, ये थोड़ा नीचे गए, ये इधर आ गया, ये नीचे गए, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पे 1/2 इंच से ये इस तरीके से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये फोल्ड में लेंगे, ठीक है। ओके, ये जब फ्रंट ओपन, ये बैक ओपन, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको किसी में डाउट होता है इस चीज़ में कि ये डार्ट कैसे लगाना, ये कितना लेना, ये कितना लेना, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं होता है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि हमको कहाँ बढ़ाना है, क्या करना है, तो फिर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे आप यदि ये वाली डार्ट नहीं भी देते हो, सिंपल इस तरीके से कट करते हो तो भी आपका आ जाता है। लेकिन जब जिसके आर्मोल वगैरह कम होते हैं, ठीक है, और चेस्ट ज़्यादा होता है, तो ये डार्ट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके आर्मोल भी तो अपन को मिलाने रहते होंगे ना। और यहाँ पे शेप थोड़ा सा हैवी लोगों के लिए, हेवी चेस्ट वालों के लिए ये चीज़ें कफ एरिया क्रिएट करने के लिए हम ये डार्ट भी दे देते हैं, ठीक है। और बैक ओपन रहता है तो हम इस तरीके से करते हैं, फ्रंट को फोल्ड में ले लेते हैं। यदि पैडेड ब्लाउज बनता है तो हम यहाँ पे की डार्ट भी दे देते हैं ताकि वो पेट एरिया अच्छे से लग सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।